हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैक इंस्ट्रक्शंस 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन है अपना LXI SP 16 बिट एड्रेस। इसमें पता है क्या हो रहा है? इसका क्या, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि लोड कर दो अपना जो स्टैक पॉइंटर है उसको जो एड्रेस दे रखा है अपने इंस्ट्रक्शन में उससे। क्या मतलब है इसका? अगर हम एग्जांपल लेते हैं LXI SP और एक 16 बिट का एड्रेस डाल देते हैं, तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में रजिस्टर सेगमेंट में कि ये टॉप ऑफ दी स्टैक की लोकेशन को रखता है अपने पास। ठीक है, तो अगर हम 5000 मतलब ये वाला इंस्ट्रक्शन लिखे और उसके अंदर LXI इंस्ट्रक्शन के अंदर 5000 लिख दें, इसका मतलब ये है कि 5000 आ जाएगा अपने स्टैक पॉइंटर में। ये मैंने डायग्राम बना रखा है इसका। आप एग्जाम में प्लीज डायग्राम्स बनाकर आना, चीजों के अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि उससे समझ आता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इंटरनल वाला और आप ऐसे रट्टे लगा कर नहीं आए हो। ओके, तो 5000 आ जाए स्टैक पॉइंटर में, सिंपल है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज पुश आरपी। पुश आरपी का मतलब देखो भाई, स्टैक होती है, हम सबको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। आपने जो प्लेट्स देखी होंगी एक के ऊपर एक रखी हुई शादियों के अंदर, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक्स। अगर आप देखो एक के ऊपर एक बुक्स रखी हुई दिखती हैं आपको, अगेन दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक्स। ठीक है, अभी अभी हम बात करें स्टैक की। जो मेमोरी लोकेशन होती है वो स्टैक के फॉर्म में होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये एक मेमोरी लोकेशन, नीचे दूसरी, तीसरी नीचे और नीचे, मतलब ऐसे स्टैक के फॉर्म में मेमोरी अपनी। तो यहाँ पे अपने बात करेंगे पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, तो पुश इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि भाई आपने एक और चीज इस पे टॉप पे ऐड कर दी, मतलब ये जो स्टैक है ना ये ऊपर ग्रो होती जा रही है और आप इसमें चीजें डालते जा रहे हो, है ना। एक प्लेट रखी थी बहुत सारी, तो उसमें एक प्लेट और ऐड कर दी ऊपर से, वो तो हो गया पॉप। और एक प्लेट उठा ली, उस पूरे वो जो स्टैक बना हुआ है प्लेट्स का, उसमें से एक प्लेट ऊपर से उठा ली, उसको बोलेंगे पॉप। ठीक है, तो अब हम मेमोरी लोकेशन की भाषा में बात करेंगे, सिंपल है। पुश आरपी का मतलब है कि जो रजिस्टर पेयर दे रखा है उसका जो डेटा है ना, उसके अंदर जो डेटा है उसको पुश करना है स्टैक के अंदर। तो अपना रजिस्टर पेयर यहाँ पे हमने एग्जांपल में ले लिया है पुश डी, यानी कि डीई रजिस्टर पेयर अपन ले रहे हैं। अगर पुश बी होता है मतलब BC रजिस्टर पेयर लेते, और अगर पुश एच होता तो मतलब HL रजिस्टर पेयर होता। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डी, क्योंकि यहाँ पे डी लिखा हुआ है तो डीई पेयर का जो डेटा है, मतलब ये ई है, ठीक है, और मतलब ये डी को, ये वाला ब्लॉक डी को शो कर रहा है, और ये जो ई को शो कर रहा है ये बी को कर रहा है, और ये सी को कर रहा है। ठीक है, ये एच को कर रहा है और ये वाला एल को कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो डीई का डेटा है वो मेमोरी लोकेशन में आया। अब किस तरीके से आया वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया स्टैक पॉइंटर क्या करता है, टॉप ऑफ दी स्टैक को पॉइंट करता है। तो लेट सपोज हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ पे था सबसे पहले, मतलब स्टैक पॉइंटर की लोकेशन स्टैक पॉइंटर पे रखा था 5000। होगा क्या, जैसे ही हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे अपना स्टैक पॉइंटर की लोकेशन होगी डिक्रीमेंट। ठीक है, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा पहले तो, और उसका जो डी का डेटा है, ठीक है, डी रजिस्टर का डेटा 12H, ये आ जाएगा इस लोकेशन पे, SP-1 लोकेशन पे। ठीक है, फिर से स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, SP-2 हो गया, तो 4FFE हो गया। अब पहले 4FFF था, अब 4FFE हो गया। ठीक है, तो अब 4FFE पे क्या आएगा, जो ई रजिस्टर का डेटा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गया डी का डेटा, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ई का डेटा। इस तरीके से हमारे पास डेटा इसके अंदर मतलब जो मेमोरी है उसके अंदर लोकेशंस पे कॉपी हो गए। स्टैक पॉइंटर की लोकेशन डिक्रीमेंट होके, मतलब 2 से डिक्रीमेंट हो जाएगा अपने स्टैक पॉइंटर की लोकेशन जो इसके अंदर थी, और स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा 4FFEH, H मतलब हेक्साडेसिमल फॉर्म है इसलिए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, पुश PSW। एक बात याद रखना, इसको मैं एक बार बता देती हूँ कि ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है शॉर्ट में, कि भाई डी का डेटा आना चाहिए SP-1 लोकेशन पर, और ई का डेटा आना चाहिए SP-2 लोकेशन पर। ठीक है, ये हमने इसे छोटे में इस पूरे डायग्राम को शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है पुश PSW। PSW का फुल फॉर्म यानी कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोग्राम PROG आ रहे हैं, स्टेटस
STATUS और WORD वर्ड इसलिए बताती है क्योंकि कभी कभी कुछ ना कुछ गलत सुन लेते हैं स्टूडेंट्स और वो उल्टा सीधा छाप देते हैं, फिर कॉपी में उसी तरीके के मार्क्स भी आ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती आप कुछ उल्टा करके आओ। हाँ, तो पुश PSW, ये जो PSW का कंटेंट है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का कंटेंट है, ये पुश हो जाए अपनी मेमोरी लोकेशंस पर, ठीक है, टॉप 2 मेमोरी लोकेशंस पर स्टैक के अंदर। किस तरीके से होगा, लेट मी डिस्कस दिस। यहाँ पे लेट सपोज अपना स्टैक पॉइंटर पहले पॉइंट कर रहा था 5050 पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5050, ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब अपना स्टैक पॉइंटर इस पर पॉइंट कर रहा था, होगा क्या, सबसे पहले तो जैसे ही ये पुश PSW इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, इसमें कोई रजिस्टर पेयर का खेल नहीं, अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने पुश डी ऐसे करके एग्जांपल लिया था, रजिस्टर पेयर की जगह डी लिखा था, ये अपने आप में पूरा एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो होगा क्या कि जो अपना स्टैक पॉइंटर है वो यहाँ पॉइंट कर रहा था 5050 पर, अभी जो अपना प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में क्या होता है मैं बताती हूँ, ये इट कंप्राइजेस ऑफ द एक्यूमुलेटर एंड द फ्लैग। मेरा मतलब कहने का ये है कि एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग्स इक्वल टू प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है। तो अगर इसे दूसरी भाषा में बोला जाए तो एक्यूमुलेटर का डेटा और फ्लैग्स का डेटा कॉपी होके आता है दो ऊपर की मेमोरी लोकेशंस पर, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, स्टैक पॉइंटर पहले यहां पॉइंट कर रहा था, अभी डिक्रीमेंट हुआ स्टैक पॉइंटर बाय 1, तो SP-1 पे क्या होगा, 504F हो गया, 5050 से डिक्रीमेंट होने पे 504F लोकेशन है उस पे आ जाएगा एक्यूमुलेटर वाली बाइट 81H, ठीक है। अब होगा एक्यूमुलेटर का डेटा तो हो गया, PSW में से एक्यूमुलेटर का तो हो गया कॉपी, अब क्या बचा, फ्लैग्स का डेटा। तो फिर से स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, SP-2 लोकेशन पे क्या होगा, आ जाएगा फ्लैग्स का डेटा 85H। और ये मैंने साइड में फ्लैग्स का पूरा इंटरनल बना रखा है स्ट्रक्चर कि ये तो D7 बिट है, ये D6 है, ये D5 है, 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है। तो जो 7 पे तो क्या है, साइन फ्लैग है, D6 पे क्या है, 0 फ्लैग है, D4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सिलरी कैरी को, D2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरिटी को, और D0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरी फ्लैग को। तो ये सारे के सारे जो फ्लैग्स है मैंने आपको पहले भी बताया था, इनमें क्या मतलब मैंने आपको बताया था कि जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आप परफॉर्म करते हो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे ये जो फ्लैग्स हैं इन ये सेट या रीसेट हो जाते हैं। मतलब मैं एग्जांपल में बोलूं कि आपके पास रिजल्ट आया कोई दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के बाद, इस तरीके का, मतलब बाइनरी फॉर्म में एडिशन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ऐसा रिजल्ट आ गया, ये 4 और 8 बिट्स का होगा, तो लेट सपोज ये आया है, तो यहाँ पे लेट सपोज ये D0, ये D1 और ये D2, तो D2 किसको रिप्रेजेंट करता है, पैरिटी को। तो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेट सपोज 8 बिट का रिजल्ट आया है, ठीक है, लेट सपोज ये, ठीक है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ वंस मतलब 1 2 3 4 5 6, सपोज 6 नंबर ऑफ वन है, इसका मतलब इवन नंबर ऑफ वंस है, तो इवन नंबर ऑफ वंस है इसका मतलब ये है कि अपना जो पैरिटी फ्लैग है वो क्या होना चाहिए, सेट कर देना है अपने को, मतलब जो अपनी D2 बिट है जो पैरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है उसको 1 कर दो, तो ये 1 कर दिया। इस तरीके से मैंने, तो ये लेट सपोज ये किसी दो नंबर्स को ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आया था, तो उसके नंबर ऑफ वंस के हिसाब से हमने पैरिटी को सेट किया। ऐसे ही कैरी फ्लैग जब सेट होता है जब यहाँ पे अगर रिजल्ट में कैरी आ रही होती है, ठीक है। तो यही था, अगर मैं आपको बाकी और भी बहुत ज़्यादा डिटेल जाना है तो आप फिर रजिस्टर सेगमेंट में जाके देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ये। ओके, मैंने पुश PSW को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है अपनी पॉप RP। पॉप RP में क्या होता है, पॉप RP मतलब पॉप रजिस्टर पेयर, भाई पॉप रजिस्टर पेयर इसका मतलब ये, पुश में तो क्या कर रहे थे, जो मेमोरी थी स्टैक के फॉर्म में उसमें डेटा पुश किया जा रहा था, ठीक है। पॉप में क्या होगा, स्टैक से डेटा निकाला जाएगा, मतलब मेमोरी से डेटा निकाला जाएगा, और जो भी मेंशन किया है इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे रजिस्टर पेयर मेंशन किया तो रजिस्टर पेयर में डेटा आ जाएगा। कैसे, लेट सपोज हमारा स्टैक पॉइंटर सबसे पहले 4FFE लोकेशन को होल्ड कर रहा था, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर में पहले 4FFE था,
यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक किसको पॉइंट कर रहा है, 4FFE को। अभी स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो होगा क्या, हमने लिख दिया इंस्ट्रक्शन पॉप बी, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो BC पेयर है उसके अंदर डेटा आ जाए टॉप 2 मेमोरी लोकेशंस का। अब कैसे आएगा बताती हूँ। SP पहले जिसको पॉइंट कर रहा है वो वाला डेटा आ जाएगा, ये वाली बाइट आ गई C के अंदर, C रजिस्टर के अंदर 8 बिट का ये डेटा आ गया। अब SP होगा इंक्रीमेंट, SP इंक्रीमेंट होके SP+1 हो गया, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, याद रखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे SP+1 हुआ, यहाँ पे 4FFH 4FFH इसको पॉइंट करने लग गया। अब यहाँ का डेटा जाएगा B रजिस्टर के अंदर, ठीक है। ये वाली बाइट जो 12H है ये B के अंदर आ गई। उसके बाद क्या होगा, SP फिर से इंक्रीमेंट होगा, SP+2 हो गया। यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब ये दोनों बाइट्स जो टॉप 2 लोकेशंस वो तो कॉपी हो गई, और SP आ गया 5000 पे, तो यानी कि इसमें फाइनली आ जाएगा क्या, 5000। तो ये अपना हो गया पॉप बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। अब हम बात करेंगे मतलब, और इस चीज को अगर आपको दूसरे तरीके से, मतलब मैंने यहाँ पे C लिख दिया है, अगर एक मिनट, ये मैंने क्या लिखा है, नो ऐसे नहीं, पॉप C नहीं, पॉप B होगा, ये गलत लिखा है मैंने। हाँ, तो पॉप B के लिए अपन इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से, कि जो SP मतलब स्टैक पॉइंटर जिसको भी पॉइंट कर रहा है वो लोकेशन का डेटा तो आ जाए C के अंदर, और जो स्टैक पॉइंटर +1 लोकेशन का डेटा आ जाए B के अंदर, ठीक है। और जो स्टैक पॉइंटर है वो 2 से इंक्रीमेंट हो गया उसका कंटेंट, ठीक है। पहले 4FFE था, अब कंटेंट इंक्रीमेंट हो गया 2 से, तो 5000 हो गया, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉप PSW। इसका मतलब ये है कि अभी ये पुश PSW में क्या हो रहा था कि जो PSW यानी कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का कंटेंट, यानी कि एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग का कंटेंट आ जाए टॉप 2 मेमोरी लोकेशंस पे। यहाँ पे उल्टा काम होगा कि जो टॉप 2 मेमोरी लोकेशंस हैं उनका डेटा चला जाए PSW के अंदर, यानी कि एक्यूमुलेटर और फ्लैग के अंदर। तो मैं इसी डायग्राम को यूज करूंगी क्योंकि इसमें एरोज वगैरह सही तरीके से बना रखे हैं मैंने। लेट्स से आप यहाँ पे अपना जो डेटा था वो इनमें इस तरीके से टॉप 2 लोकेशंस पे, ये याद रखना पॉप PSW एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, तो कंफ्यूज मत होना। और ये एरोज भी हटा देती हूँ यहाँ से। और लेट सपोज, ये नहीं, लेट सपोज क्या, ये तो है अपना एक्यूमुलेटर और ये अपना फ्लैग्स, तो वही जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेटर और फ्लैग्स मैंने बना रखे थे, यहाँ पे एक्यूमुलेटर फ्लैग्स। अभी होगा क्या कि लेट सपोज अपना जो स्टैक पॉइंटर है, मैं इनको मिटा देती हूँ पुराने वाले पॉइंटर्स को, और अभी कहते हैं अपन कि अपना स्टैक पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको भूल जाओ। अभी 4FFE पे आ रहा है अपना स्टैक पॉइंटर, तो होगा क्या, सबसे पहले तो मतलब अपने को क्या करना है, PSW, ये पूरा एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग्स को क्या बोलते हैं अपन, PSW। तो जो डेटा जो ये वाली मेमोरी लोकेशन है 4FFE, इस पे जो 54 लिखा हुआ है ये, अरे यार क्या गंदा कर दिया मैंने, 54H, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा अपना किसके अंदर, फ्लैग्स के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा 54H। 54H को बिट्स के फॉर्म में अगर आप लिखो तो 8421 का कॉम्बिनेशन बनाओ, 4 बिट्स का, ठीक है। तो 8421 और 4+1 5 होता है, तो 4 और 1 की पोजीशन पे तो 1 1, बाकी जो बिट्स हैं वो हो जाएंगे 0 0, और ऐसे ही 4 मतलब 0 1 0 1 आएंगे, ठीक है। 5 को रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, अब 4 को करो तो 8421, तो 4 की पोजीशन पे 1, बाकी तीनों पोजीशंस पे 0। तो ये हो गया अपने फ्लैग्स की डिजिट्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो साइन है, ये 0 है, ये ऑक्सिलरी कैरी है, ये पैरिटी है, हाँ, और ये हटा देती हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। और उसके बाद ये अपनी कैरी है। तो ठीक है, इस तरीके से अपने फ्लैग्स का फ्लैग्स सेट और रीसेट हो गए। रीसेट का मतलब होता है 0 और सेट का मतलब होता है 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ 1 है तो उसका मतलब है वो सेट है, और 0 का मतलब है रीसेट हो गया है। और इसके अंदर फिर क्या होगा, अपना स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा बाय 1, और 4FFF पे आएगा, और यहाँ का जो 12 है वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है, ठीक। और लास्ट में अपना स्टैक पॉइंटर फिर इंक्रीमेंट, यहाँ पे तो SP+1, और फिर से अपना स्टैक पॉइंटर जब इंक्रीमेंट होगा तो ये SP+2 पे 5000 पे आ गया। अब नॉट अ प्रॉब्लम, अब काम अपना हो चुका है।
तो यही चीज मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रखी है कि जो स्टैक पॉइंटर जिस भी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा आ जाए फ्लैग रजिस्टर के अंदर, तो फ्लैग में आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन ने बोला कि स्टैक पॉइंटर +1 करो और उसका जो भी डेटा है, मतलब +1 लोकेशन 4FFF पे, उस लोकेशन का डेटा जो है 12 है, तो 12 कर दो कॉपी किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। कर दिया एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर को रजिस्टर ये भी बोलते हैं, ठीक। तो ये काम अपन ने कर दिया। फाइनली इंक्रीमेंट हुआ बाय 2 अपना स्टैक पॉइंटर और यहाँ पे वो 5000 पे आ गया, तो यहाँ 5000 आ जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XTHL और एक और है SPHL। SPHL में तो कुछ नहीं होता, जो HL का कंटेंट होता है ना, मतलब HL पेयर में लेट सपोज अपने पास पड़ा है 15 और 20, तो 1520 लिखा हुआ है, तो ये 1520 सीधा का सीधा स्टैक पॉइंटर में आ जाएगा। SPHL की बात कर रही हूँ, स्टैक पॉइंटर में आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 1520, लो 1520 आ गया, ठीक। और हेक्साडेसिमल के लिए अपन H लिख देते हैं। अब XTHL को एक्सप्लेन कर देती हूँ। XTHL यानी कि एक्सचेंज द टॉप ऑफ द स्टैक विद द HL पेयर, है ना। इसका मतलब कि जो टॉप ऑफ द स्टैक है ना, मतलब ये स्टैक है अपनी, इसके टॉप पे मतलब कुछ डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, इनको एक्सचेंज कर दो विद HL पेयर का डेटा, मतलब विद HL पेयर का कंटेंट। तो वो किस तरीके से होगा, मैंने यहाँ पे इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाया, पर मैंने यहीं पे इसके शॉर्ट फॉर्म में बना दिया, क्योंकि मैंने सोचा आपको ये 3 डायग्राम समझाने के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो ऐसे अलग से डायग्राम इसकी बनाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे समझा देती हूँ किसी एक डायग्राम के अंदर कि देखो भैया SP स्टैक पॉइंटर जिस भी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है ना, उसका डेटा तो एक्सचेंज हो जाएगा L के साथ, ठीक है। और SP+1, ये वाले डायग्राम को ले लेती हूँ, ठीक है। देखो ये जो स्टैक पॉइंटर सबसे पहले लेट सपोज 4FFF पे, सॉरी 4FFE पे पॉइंट कर रहा था, अभी ये डेटा तो आ जाएगा किसके अंदर, L के अंदर। तो यहाँ पे ये तो है अपना H और ये अपना L, मतलब ये वाला ब्लॉक है, ये तो H को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये L को कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका डेटा यानी कि 54 है, ये तो आ जाएगा L के अंदर। फिर क्या होगा, SP+1 होगा, मतलब 1 मिनट, एक्सचेंज बोल रहे हैं अपन, तो यहाँ पे लेट सपोज 30 है और यहाँ पे 40 है, तो 40 तो एक्सचेंज हो जाएगा स्टैक पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उस डेटा के साथ, तो 54 और 40 में एक्सचेंज हो जाएगा, 54 यहाँ आ गया और 40 वहां चला गया, ठीक। फिर स्टैक पॉइंटर की लोकेशन इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1 और 4FFF पे जो डेटा है वो एक्सचेंज होगा किसके साथ, H रजिस्टर के डेटा के साथ, तो 12 और 30 के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ आ गया 12 और यहाँ आ गया 30, और फाइनली अपना काम हो जाएगा इंक्रीमेंट होके स्टैक पॉइंटर का। So yeah, that's all for stack instructions in 8085. अगर कुछ भी नहीं समझ आया, कहीं पे भी डाउट है, I would request you to mention it in the comments below. और बाकी तो यही कहूंगी कि please support me by liking this video and subscribing to my channel. Thank you.